Hello students, today I will start holding and subsidiary company. होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी स्टार्ट करेंगे. ये बीकॉम सेम 2 और बीकॉम सेम 3 जनरल स्टूडेंट और एमकॉम के लिए ये टॉपिक है. बीकॉम सेम 2, बीकॉम सेम 3 जनरल स्टूडेंट और एमकॉम के लिए ये टॉपिक है होल्डिंग कंपनी. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या है. होल्डिंग कंपनी का मतलब है कि जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी का एटलीस्ट 50% दूसरे कंपनी का 50% से मोर देन ज्यादा शेयर को अगर खरीद लेता है तो खरीदने वाले कंपनी को यानी जो शेयर परचेज किया है यानी परचेज करने वाला कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं. और जिस कंपनी का शेयर को परचेज किया गया है उस कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं. यानी खरीदने वाला कंपनी 50% से ज्यादा शेयर को दूसरे वाली कंपनी का वो परचेज कर लेता है. यहाँ पर होल्डिंग का कंपनी का ऐसे भी आप मतलब समझ सकते हैं. होल्डिंग कंपनी क्या है? ये दो चीज से बना है, होल्डिंग प्लस कंपनी. तो कंपनी का क्या मतलब होता है? पहले आप कंपनी का मतलब समझ लीजिए. कंपनी का मतलब होता है जिसमें कि हम शेयर कैपिटल, कंपनी का मतलब क्या, हम जिसमें शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं जो बिजनेस को, वो कॉर्पोरेट फॉर्म में रहता है. ये हो गया कंपनी. और होल्डिंग का क्या मतलब होता है? होल्डिंग का मतलब होता है कि अधिकार में लेना यानी उसके ऊपर कंट्रोल करना, यानी कि कंट्रोलिंग पावर हमारा होना चाहिए. तो यानी कि क्या इसका मतलब हुआ कि जब हम कंपनी को अपने कंट्रोल में लेते हैं तो अपने कंट्रोल में हम कैसे लेंगे? या तो उसका हमको 50% से जब ज्यादा शेयर को हम परचेज कर लेते हैं तो नेचुरली है कि उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें भी हमारा अधिकार हो जाएगा, प्लस कंपनी के ऊपर भी हमारा अधिकार होगा क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर को हम परचेज कर लिए. अगर कोई आपसे पूछता है कि फिर व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में भी आप इस तरह से बता सकते हैं. एक कंपनी इज वन इज कंट्रोल टू अनदर कंपनी. A company is one is controls to another company. One is control to another company. Another company means subsidiary company. We can say subsidiary company. तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी. तो अब भाई दूसरे कंपनी के ऊपर हम कंट्रोल कर रहे हैं. तो कंट्रोल कर रहे हैं मतलब क्या कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो भाई उसका सबसे पहले तो है कि आपका जो कैपिटल है यानी कि उस बिजनेस में जो कैपिटल लगा हुआ है उसके ऊपर कंट्रोल करना. उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करेंगे? तो भाई चलो उसका 50% से ज्यादा शेयर को हम परचेज करेंगे. जैसे 50% से ज्यादा शेयर को आप परचेज किए तो नेचुरली है कि आपका पूरा पावर आपके हाथ में आएगा. यानी कि जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसके ऊपर पूरा का पूरा आपका अधिकार होगा. और जब अधिकार होगा अपॉइंटमेंट का और रिमूवल का, तो नेचुरली है कि आपके अधिकार में वो कंपनी आ जाएगी. तो देखिए इसमें धीरे धीरे स्टेप में हम आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत ही समझने वाला चैप्टर है. तो वन बाय वन स्टेप में आप इसको समझिए. तो ये था होल्डिंग कंपनी. तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो इसमें देखिए दो तरीका से हो सकता है. एक होगा कि पूरा का पूरा सब्सिडरी कंपनी का शेयर को हम परचेज कर लिए, और दूसरा क्या है कि परसेंटेज वाइज में भी हम परचेज कर सकते हैं. जैसे आप किसी कंपनी का 60% शेयर खरीद लिए या 70% शेयर खरीद लिए या फिर उसका ऑल शेयर परचेज कर लिए.
तो अगर ऑल शेयर परचेज कर लेते हैं तो वो तो पूरा का पूरा ही कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। और अगर सपोज दैट आप 70% शेयर को परचेज किए तो इसका मतलब क्या कि 30% जो शेयर बचा हुआ है, रेस्ट 30% वो किसके अधिकार में है? सब्सिडरी कंपनी का। और 70% शेयर आपके अधिकार में है, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल ही आपके अधिकार में हो गया। आपके अधिकार मतलब जो जो परचेज किया है, यानी कौन परचेज किया है? होल्डिंग कंपनी परचेज किया है, तो वो होल्डिंग कंपनी के अधिकार में आ गया। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों कंपनी को मिला के इसमें हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या कि होल्डिंग और प्लस सब्सिडरी, ये दोनों को मिला के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इसमें बनता है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको सबसे पहले कैलकुलेशन करके कैपिटल रिजर्व, या तो कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट होगा या तो गुडविल निकालना पड़ेगा। ये दो चीज हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व आप निकाल रहे हैं। दूसरा फिर इसमें हम लोग निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगर सपोज दैट होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का 70% शेयर को परचेज कर लेता है, तो जो 30% शेयर सब्सिडरी कंपनी का बचा हुआ है उसमें पूरा बिजनेस में उसका कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है, किसका? सब्सिडरी कंपनी का। तो सब्सिडरी कंपनी का तो 30% है ना, तो 30% तो और भी जगह में होगा। तो वो जो 30% उसका जहां जहां हिस्सा है वो सारा को एक साथ हम निकाल के लिख लेते हैं और उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, और तीसरा हम एक और निकालते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो जब हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे तब उस समय आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट क्या होता है। तो ये इतना सारा चीज निकालने के बाद फिर हम क्या बनाते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का भी प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश है, स्टॉक है, तो ये सब दोनों को मिक्स करके हम कंसोलिडेटेड बनाते हैं। कंसोलिडेटेड इसलिए बनाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा पावर होल्डिंग कंपनी के पास आ गया, और होल्डिंग कंपनी जो है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता है। कंसोलिडेटेड का मतलब है कि वो उसमें ये भी दिखाता है कि सब्सिडरी कंपनी का उसमें और क्या क्या एसेट्स में क्या है और लायबिलिटी में क्या क्या हिस्सा है। तो ये दोनों मिला के हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में आपको बताएं। अब जो है होल्डिंग कंपनी का आप थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, holding company is that company. Holding company is that company which holds all or majority more than 50%. ब्रैकेट में लिखिए, more than 50% of equity share of a company or companies, and their control comes in the hands of holding company, and their control comes in the hands of holding company. Full stop. The company who sell its share, the company who sell its share is called subsidiary company. जिस कंपनी का शेयर को सेल किया गया है उसको हम सब्सिडरी बोलते हैं। ये चीज हम अभी आपको बताया थे। द कंपनी हु सेल इट्स शेयर इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। फुल स्टॉप। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी रिमेन विथ इट एंड नो चेंज टेक प्लेस इन इट्स एग्जिस्टेंस, बट the assets and liability of subsidiary company with it and no change take place,
no change take place in its existence, but comma दीजिए, its policies are formulated by holding company. अब नीचे से लिखिए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, ए सब्सिडरी कंपनी इज एन enterprise. A subsidiary company is an enterprise that is controlled by another company. ब्रैकेट में लिखिए, known as parent, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, नोन एज पेरेंट, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और ए सब्सिडरी कंपनी इज एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटरप्राइज, ब्रैकेट में नोन एज पेरेंट, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा होगा, सॉरी, ब्रैकेट में नोन एज पेरेंट ब्रैकेट में होगा, और ए सब्सिडरी कंपनी इन्वर्टेड कॉमा में होगा, फिर उसको क्लोज कर दीजिए लास्ट में। एकदम सिंपल लैंग्वेज में होल्डिंग कंपनी के बारे में आप लिख सकते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, डैश करके लिखिए, व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, डैश करके लिखिए, होल्डिंग कंपनी इज वन, होल्डिंग कंपनी इज वन इज कंट्रोल्स अनदर कंपनी, इज कंट्रोल अनदर कंपनी, ब्रैकेट में लिखिए सब्सिडरी कंपनी। फिर अब वो कैसे कंट्रोल करेगा अनदर कंपनी को, तो उसके बारे में ये डेफिनेशन नहीं है, आपको यहां पर सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, होल्डिंग कंपनी इज वन इज कंट्रोल अनदर कंपनी, ब्रैकेट में लिखिए सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी को कैसे कंट्रोल करेगा उसके बारे में आप एक लाइन छोड़ के लिखिए, एक लाइन छोड़िए और लिखिए, A company can control another company by controlling its board of director, तो by controlling its board of director, ये हम आपको पहले भी बताए थे। तो कैसे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोलिंग करेगा, कि नेचुरली आपको 50% से ज्यादा शेयर को आपको परचेस करना पड़ेगा, यानी कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर को परचेस करेगा। 50% से ज्यादा शेयर को परचेस करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी कंपनी में 100 रुपया लगा हुआ है और होल्डिंग कंपनी उसका एटलीस्ट 51%, माने 51 रुपीज, अगर वो 51 रुपीज का शेयर को परचेस कर लेता है, तो फिर वो पूरा कंट्रोल करेगा, यानी कि 51% शेयर जो कंट्रोल किया वो होल्डिंग हो गया, और रेस्ट जो उसके पास बच गया, जितना बच गया है उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो जहां 50% से ज्यादा शेयर को कंट्रोल किए, तो नेचुरली है कि आपका पैसा मार्केट में कंपनी में ज्यादा लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोलिंग पावर जो है वो आपको मिल जाएगा। भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोलिंग कैसे मिलता है, नेचुरली कि आपका जो कंपनी का वोटिंग ऑफ शेयर वो आपके हक में आ जाएगा, यानी वो होल्डिंग कंपनी का हक में आ जाएगा। और वोटिंग वाला शेयर आने का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन सेलेक्ट करता है, जो कंपनी का शेयर होल्डर है, तो कंपनी का शेयर होल्डर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट करेगा ना। तो आपका तो 51% से ज्यादा शेयर आप परचेज कर ली है सब्सिडरी कंपनी को, तो फिर क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपका कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में आ जाएगा। तो जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में आया, तो फिर पूरा का पूरा कंपनी जो है आपके पास, यानी कि पूरा अधिकार आपके पास आएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसको रखना है, नहीं रखना है, यानी कि वो जो पूरा वर्क होगा वो थ्रू होल्डिंग कंपनी, यानी आप होल्डिंग कंपनी जो चाहेगा वही होगा।
तो ये था, यानी कि पूरा कहने का मतलब यही हुआ कि जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर को परचेज कर लेता है तो खरीदने वाला कंपनी को हम बोलते हैं होल्डिंग, और जिस कंपनी का शेयर को परचेज किया गया है उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। इसमें दोनों मिला के एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसमें हम कैपिटल रिजर्व या गुडविल फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम अगर परसेंटेज वाइज में वो परचेज किया है, जैसे कि 70% का शेयर अगर परचेज कर लिया है तो रेस्ट जो 30% शेयर है, तो बिजनेस में सब्सिडरी कंपनी का 30% में क्या क्या शेयर होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, और फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं और इसके बाद फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, जो कि ये प्रैक्टिकल जब हम आपको बताएंगे उस समय आपको बताएंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट क्या होता है, ये फाइंड आउट करते हैं। तब जाके हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब मिक्स्ड बैलेंस शीट, यानी होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। बैलेंस शीट जो है वो एज पर कंपनी रूल के अनुसार बनता है। जो आप 12th क्लास में बैलेंस शीट पढ़े हैं उस तरह का बैलेंस शीट नहीं बनेगा। जो आप आगे पढ़े हैं कंपनी फॉर्म में जो बैलेंस शीट बनता है, जो अभी नया फॉर्म 2013 आया है, उसके अकॉर्डिंग टू 2013 के अनुसार जो अभी कंपनी का बैलेंस शीट बनता है उस तरह से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये अगली क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और बहुत सारा चीज इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हम जाएंगे। तो आप अगर क्लास में रेगुलर हैं, आप प्लीज क्लास में रेगुलर रहिए, वीडियो आप एकदम ध्यान से देखिए, तो पूरा का पूरा ये चैप्टर समझ में आएगा। तो ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।